नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे इजराइल के 10/7 की। आखिर 7 अक्टूबर को वहां क्या हुआ? रात 6-7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में बहुत हलचल थी। वहीं इजरायली लोग अपना सुकोत का त्योहार मनाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। आइए स्केच पर समझते हैं कि रात 6-7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की सुबह को वहां क्या हुआ। ये स्केच इजराइल, पूरी गाजा पट्टी और इजिप्ट को दिखाता है। इसका उत्तर तीर से दिखाया गया। गाजा पट्टी के 3 क्रॉसिंग्स हैं। रफा क्रॉसिंग इजिप्ट में खुलती है, केरेम शलोम क्रॉसिंग जो कि सामान के लिए है इजराइल में खुलती है, और इरेज क्रॉसिंग जो कि आदमियों के लिए है वो इजराइल में खुलती है। गाजा पट्टी के पश्चिम में समुद्र तट है, मेडिटेरेनियन सी। गाजा पट्टी के उत्तर में कोई 70 किलोमीटर दूर इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, और गाजा पट्टी से पूर्व की तरफ करीब 65 किलोमीटर दूर यरूशलेम पड़ता है। 7 अक्टूबर को धीरे धीरे ये ग्रुप्स इजराइल की कांटेदार तार की बाड़ की तरफ बढ़ने लगे। इजराइल की बाउंड्री फेंस दुनिया में विख्यात है। डबल बाउंड्री फेंस और कहीं कहीं कंक्रीट की वॉल्स हैं। इनके ऊपर सीसीटीवी लगा है, इनके ऊपर वॉच टावर्स हैं, इन पर आधुनिक सेंसर्स लगे हुए हैं। फिर भी हमास के लड़ाके धीरे धीरे बाउंड्री फेंस की तरफ बढ़ने लगे। कोई 6:15 बजे ये सारे लड़ाके बाउंड्री फेंस के पास पहुंच चुके थे, और 6:45 पर यकाएक यरूशलेम, एश्कलोन, एशदोद और तेल अवीव में हमास ने रॉकेट की बारिश कर दी। कोई 5000 रॉकेट फायर किए गए, और इसी वक्त ये लड़ाके इस कांटेदार तार और कंक्रीट वॉल को एक्सप्लोजिव से उड़ाकर और बुलडोजर से तोड़कर इजराइल में दाखिल होने लगे। इसी वक्त मेडिटेरेनियन सी से एक मोटर बोट में सवार होकर कुछ लड़ाके जिकिम मिलिट्री बेस पहुंच गए, और कुछ लड़ाकों ने सूफा, केरेम शलोम में पहले से खोदी गई सुरंगों के जरिए एंट्री कर ली। देखते देखते कोई 1500 लड़ाके इजराइल में दाखिल हो चुके थे, और उन्होंने जिकिम, इरेज, सेद्रोत, कफर अजा, नहाल, बेरी, रेम, ओफाकिम, मैगन, सूफा, केरेम शलोम और इन छोटे छोटे किबुत्ज में जो लाल डॉट से दिखाए गए हैं उन पर कब्जा कर लिया। इसी वक्त रेम के पास एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे, और म्यूजिक फेस्टिवल के आसमान पर यकाएक
पैराग्लाइडर्स दिखाई दिए। पार्टी गोअर्स ने यह समझा कि ये इवेंट का हिस्सा है। उन्होंने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही पैराग्लाइडर्स जमीन पे उतरे उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी और वहां कोहराम मच गया। इस लड़ाई में हमास ने जिकिम के मिलिट्री बेस पे कब्जा किया, इरेज के मिलिट्री बेस पे कब्जा किया, नहाल के मिलिट्री बेस पे कब्जा किया, रीम में जो गाजा डिवीजन का हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा किया और केरम के मिलिट्री बेस पर कब्जा किया। और 7 बजे चारों तरफ कत्लेआम शुरू हो चुका था। यहां पर गौरतलब बात यह है कि किसी भी ग्रुप ने किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं समझी। सारे लड़ाके प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स की तरह इजराइल में दाखिल हुए। बाद में पता चला कि इन लड़ाकों में से बहुत से लड़ाके ऐसे थे जो रोजाना इरेज क्रॉसिंग क्रॉस करके इजराइल में काम करने आते थे और ये खुफिया बात इजराइल को पता नहीं। बहरहाल कोई 2 घंटों के अंदर कत्लेआम हो चुका था और कुछ लड़ाकों ने लूटी हुई गाड़ियों में बंधकों को बिठाकर, जिसमें इजरायली नागरिक, औरतें, बच्चे, सैनिक और विदेशी नागरिक थे, उनको लाद कर गाजा पट्टी वापस जाना शुरू भी कर दिया। करीब 8:45 बजे इजरायली एयरफोर्स हरकत में आई और उसने गाजा पट्टी में खान यूनिस, देर अल-बला, गाजा सिटी पर बमबार्ड शुरू किया। इजरायली आर्मी, पुलिस ने इन जगहों पर जा करके लोगों को बचाना, रेस्क्यू और लड़ाकों को मारना शुरू किया। सुपरनोवा फेस्टिवल में कोई 260 लोग मारे जा चुके थे। बेरी गांव में, बेरी किबुत्ज में कोई 100 लोगों को मारा गया था और ये लड़ाके इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड थे कि इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस को इन्हें न्यूट्रलाइज करने में और लोगों को रेस्क्यू करने में 3 दिन का वक्त लगा। जी हां, आप कहेंगे कि ये हमास के लड़ाके वापस तो नहीं गए, लेकिन वो वापस जाने के लिए नहीं आए थे। वो इजराइल को चोट पहुंचाने आए थे और उन्होंने वाकई इजराइल को एक सरप्राइज दिया, ठीक उसी तरह जैसे 50 साल पहले सीरिया और मिस्र ने यौम किप्पुर वॉर में इजराइल को सरप्राइज दिया था। ऐसा क्यों हुआ? इजराइल को एक सिक्योरिटी स्टेट के तरह जाना जाता है। इसकी बॉर्डर फेंस, इसके एसओपी, इसके सिक्योरिटी सिस्टम्स दुनिया में विख्यात है। लेकिन इजराइल पर इतना बड़ा रेड और इस रेड की प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रोक्योरमेंट, रिहर्सल, किसी चीज का पता नहीं चला। पहली बात यह है कि इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता पिछले 5 सालों में रही। दूसरी बात यह है कि इजराइल में आर्थिक प्रगति होने के बाद लोग आराम तलब और भौतिकवादी हो गए। अपने पूर्वजों की तरह वो लड़ाके अब नहीं रहे। और तीसरी बात यह है कि इजराइल अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चेंज कर रहा था। हमास या पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और इन सब का नतीजा इस रेड में तब्दील होकर मिला।
7 अक्टूबर के हमले से भारत को क्या सबक लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।